हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ को अच्छे से जी रहे होंगे, आगे बढ़ रहे होंगे। आज का हमारा विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारा विषय है गुप्त नवरात्रों को लेकर कि गुप्त नवरात्रों में माता रानी आपकी कौन सी विशेष पूरी करने वाली हैं, कौन सी मनोकामनाओं की पूर्ति होने वाली है। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। यहाँ स्क्रीन पे आपको 3 माता रानी की मूर्ति दिखाई दे रही होंगी। जो मूर्तियाँ, जो नंबर आपको बहुत अच्छा लगे, आपके मन को भाए, आप उसे चूज कर सकते हैं। आप उसी मूर्ति का चुनाव कीजिएगा जिसके लिए आपका दिल गवाही दे। मीन्स आपके अंतर मन से जो आवाज़ आए, आपको वही मूर्ति चुननी है, क्योंकि ये आपके जो अंतर मन की आवाज़ होगी वो स्वयं माँ की आवाज़ होगी। क्योंकि जब हम कोई चीज़ पूरे सच्चे मन से करते हैं तो वो चीज़ फलीभूत होती है, पॉजिटिव होती है, साकार होती है। आपको जो है एक माँ की मूर्ति और या कोई नंबर बहुत ही मन से, शांत मन से, सच्चे मन से ऊपर वाले का नाम लेकर चुनना है। टेक योर ओन टाइम, रिलैक्स, टेक अ डीप ब्रेथ। आई होप आपने नंबर चूज कर लिया होगा। यदि आपने पहला नंबर चुना है या पहली माता रानी को यदि आपने चूज किया है, तो जो मनोकामना आपकी पूरी होती हुई नजर आ रही है वो है सक्सेस। एक तो आपके लिए जो कार्ड निकल के आया है वो द एम्प्रेस का कार्ड है। आपके लिए 3 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। माँ कह रही है कि लाइफ में आपके प्लेजर बढ़ने वाला है, आपको जैसे आपका आनंद बढ़ने वाला है, खुशियाँ बढ़ने वाली हैं, आप आनंद की अनुभूति करने वाले हैं। आपका मान लीजिए आपकी लाइफ में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जैसे खुशियाँ नहीं देती हैं आपको, आपको उसमें आनंद नहीं आता। बहुत से काम ऐसे हैं या परिवार में आपकी खुशियों की कमी है। तो माँ कह रही हैं कि इन नवरात्रों में खुशियाँ आएंगी, आनंद आएगा। अगर आप पहले से मैरिड हैं, मान लीजिए आपकी शादी पहले से हो चुकी है, यदि आप पहले से मैरिड हैं तो बहुत सारे पर्सन यहाँ पे पेरेंटहुड को देखेंगे। मीन्स वो मदर फादर का सुख भोगेंगे, उनको प्रेगनेंसी से जुड़ी हुई खबर मिल सकती है। यदि आप जो हैं प्रेम करते हैं किसी से और आपको वहाँ से प्रेम रिसीव नहीं होता है तो प्रेम भी बढ़ेगा, आपका पार्टनर आपसे प्रेम करने लगेगा, प्यार बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, सफलता मिलती हुई नज़र आ रही है। माँ कह रही हैं कि बहुत सारे लोगों के घर में धन धान्य बढ़ने वाला है। आप इन नवरात्रों में कोई महंगी चीज़ खरीद सकते हैं जिसमें ज़्यादा पैसा लगेगा। जैसे बहुत से लोग बाइक खरीद सकते हैं, सोना खरीदेंगे, बहुत से लोग घर की रजिस्ट्री कराने वाले हैं, बहुत से लोग प्लॉट खरीदने वाले हैं, बहुत से लोग अपने घर का गृह प्रवेश करने वाले हैं। लग्जूरियस लाइफ आपकी शुरू होने वाली है इन नवरात्रों से। लग्जरी बढ़ेगी, पैसा बढ़ेगा, वेल्थ बढ़ेगी। आपको जो है आपकी प्रशंसा करेंगे जो आपसे बात नहीं करते थे या जो आपको इग्नोर मारते थे, चाहे वो रिश्तेदार हों, चाहे दोस्त यार हों या समाज के कोई भी लोग हों। अब उनका नज़रिया आपके प्रति बदलने वाला है, वो आपको सम्मान की दृष्टि से देखने वाले हैं। यदि आपने 1 नंबर चुना है तो आपकी विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। यदि आप कोई काम ठान लेते हैं तो आप उसको पूरा करके ही दम लेते हैं, क्योंकि आपके अंदर नॉलेज बहुत है, ज्ञान बहुत है। आप किसी भी बात को बहुत बारीकी से जानना चाहते हैं। आप बाल की खाल निकालने वाले इंसान हैं। आप एक बहुत ही इमोशनल इंसान हैं। माँ कह रही हैं कि किसी नई चीज़ की शुरुआत होती हुई नज़र आ रही है। वो रिश्ते की हो सकती है, वो किसी व्यापार की हो सकती है, किसी काम की हो सकती है। आपको जो भी काम आप नया करेंगे उससे आपको खुशियाँ बहुत मिलने वाली हैं। माँ कह रही हैं कि आप उनके सच्चे भक्त हैं और आप उनको दिल से याद करते हैं। आपकी कोई भी प्रेयर, कोई भी विश खाली नहीं जाती, देर सवेर वो पूरी हो जाती है। देर जरूर लगती होगी लेकिन वो व्यर्थ नहीं जाती होगी। माँ इस चीज़ के बारे में कह रही हैं कि कोई भी आपकी जो विश है वो वेस्ट नहीं जाती है, क्योंकि आप खुद एक ऐसे इंसान हैं कि यदि आपके पास 10 रुपये भी हैं तो आप उन 10 रुपयों से भी यथासंभव मदद करते हैं।
एक तो आप घमंडी नहीं हैं, पैसा है नहीं है, आप किसी को अपना एटीट्यूड नहीं दिखाते, और पैसा आने के बाद भी आप डाउन टू अर्थ रहते हैं। आपके अंदर प्रेम बहुत है, आप सामने वाले को सम्मान देते हैं, प्रेम देते हैं, बदले में आपको कोई प्रेम करे ना करे आपको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों के साथ अच्छे रहते हैं। कई बार ऐसा भी होता होगा, लोग आपको कई बार नीचा दिखाते होंगे, लेकिन आपने उनको पलट के जवाब नहीं दिया है। आपके अंदर एक मदरहुड वाला नेचर है, मतलब आपके अंदर ममता बहुत है। चाहे आप मेल हैं फीमेल हैं, आप लोगों के दर्द को समझते हैं, उनकी मजबूरियों को समझते हैं, और माँ जानती हैं कि आप एक प्योर सोल हैं। इसीलिए रिवॉर्ड में माँ आपकी सारी विशेष पूरी करने वाली हैं। माँ के आप चहेते बच्चे हैं, और आपकी कोई भी मनोकामना अधूरी नहीं जाएगी, चाहे वो घर को लेकर हो, बच्चों को लेकर हो, या पैसों में वृद्धि को लेकर हो। आपके लिए यही मैसेज था, माँ का यही संदेश था। देख लेते हैं जिस किसी ने भी नंबर 2 चुना है, गुप्त नवरात्रों में माँ उनकी कौन सी मनोकामना को पूर्ण करने वाली हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अंत तक देखिएगा, अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, और इसको आप आगे शेयर भी कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि यदि आपने दूसरे नंबर का चुनाव किया है या दूसरे नंबर की माता रानी को चुना है तो आपकी कौन सी मनोकामना गुप्त नवरात्रों में पूरी होने वाली है। पॉवर्टी, यहाँ आपके लिए जो कार्ड निकल के आया है वो है 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। आपके लिए 21 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपकी जो मनोकामना पूर्ण होने वाली है वह है अच्छा स्वास्थ्य। ऐसा लग रहा है कि पिछले कुछ समय से आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, आपको बीपी की प्रॉब्लम है, आपको थायराइड की प्रॉब्लम है, आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, या फिर आपको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है। इन 5-6 रोगों में से आपको कोई ना कोई रोग है, जिसके कारण या तो आप चलने में असमर्थ हैं, पैरों में दर्द होता है, या फिर आप जो है एज जल्दी हो रही है, हेयर फॉल हो रहा है, या कुछ ना कुछ तो आपको बहुत प्रॉब्लम है फिजिकल। और हो सकता है आप कई लोग आप ऐसे भी हो सकते हैं जिनको मानसिक प्रॉब्लम है, जैसे डिप्रेशन। तो माँ यही कह रही हैं कि डिप्रेशन दूर होगा, मानसिक तनाव दूर होगा, शारीरिक प्रॉब्लम्स, जो भी प्रॉब्लम्स हैं आपके शरीर से संबंधी, वो बहुत जल्द दूर होंगी। आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। पॉवर्टी, अगर आप पॉवर्टी फेस कर रहे हैं, गरीबी फेस कर रहे हैं, आर्थिक तंगी फेस कर रहे हैं, फाइनेंस की अगर आपको प्रॉब्लम है, या आप जो है कोई काम करते हैं या उतना पर्याप्त पैसा आपको नहीं मिलता, या आपने माता रानी से कहीं से पैसों के जुगाड़ के लिए अर्जी लगाई है, तो माँ यही कह रही है कि चिंता त्याग दो। गुप्त नवरात्रों में आपके समस्त कार्य बनने वाले हैं, चाहे वो पैसे को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, स्वास्थ्य को लेकर हो, आपके समस्त कार्य बनने वाले हैं। किसी न किसी की प्रकार की आपको हानि हुई है, कोई लॉस आपको हुआ है, या तो बिजनेस में लॉस हुआ है, या तो आपका बिजनेस डूबा है, या किसी ने आपसे कर्जा लिया है वो लौटा नहीं रहा है, या आपके ऊपर कर्जा हो गया है बैंक का या किसी इंसान का, या पैसों में आप जो है एकदम से ऊपर उठे थे फिर आप एकदम से डाउन हो गए, आपको समझ में नहीं आया कि ये हुआ तो हुआ कैसे, हम तो बहुत ऊपर जा रहे थे, एकदम से हम नीचे कैसे गिर गए। तो माँ यही कह रही हैं कि लॉस जो भी हुआ है, हानि जो भी हुई है, अब वो लाभ में कन्वर्टेड होगी, चेंज होगी। हानि का लाभ होगा, अशुभ का शुभ होगा। आपको बस माँ को धन्यवाद देना है, माँ की पूजा करनी है 9 दिन। 9 दिन आप बस 9 देवियों को याद कीजिए, और सिंपल आप कुछ नहीं कर सकते तो माँ दुर्गा को याद कीजिए, दुर्गा चालीसा पढ़िए और अपने कर्म ठीक रखिए, तो यकीनन आपकी ये विशेष पूरी होंगी। माँ ये कह रही हैं कि किसी प्रकार की यात्रा भी आप कर सकते हैं। वो यात्रा बिजनेस से रिलेटेड हो सकती है कि काम के सिलसिले में या तो आप बाहर जाएंगे, या बाहर दूर सुदूर आपकी कहीं नौकरी लगने वाली है, किसी दूसरे राज्य में आपकी जॉब लगने वाली है, कहीं आपने जो है इंटरव्यू क्लियर किया है, या तो टेलीफोनिक राउंड आपने क्लियर किया है, या लिखित परीक्षा कोई आपने दी है। तो जो भी आपने किया है नौकरी से संबंधित, वो नौकरी आपकी बहुत जल्द लगने वाली है, लगेगी आपके दूसरे स्टेट में,
आपकी कहीं बाहर नौकरी लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। पैकेज आपका बहुत अच्छा होगा। आपकी गरीबी धीरे धीरे करके 5 महीनों में या 3 महीनों में, आने वाले 3 महीनों से लेकर 5 महीनों में आप देखेंगे कि आपकी गरीबी छटनी शुरू हो गई है माँ की कृपा से। देखिए, गरीबी छटेगी 110%। अच्छे दिन आएंगे, लेकिन ये नहीं है कि अच्छे दिन आने के बाद आप माँ को भूल जाएं कि अच्छा हो गया, ठीक है, किसी ने बताया था टैरो कार्ड में, बहुत अच्छा हो गया, अब जो है माँ को याद नहीं करना। ऐसा मत कीजिएगा। जैसे दिया है वैसा माँ छीन भी लेगी। ठीक है, माँ ये नहीं कहती कि सब कुछ भूल जाओ और मुझे याद करो, कर्म करो। लेकिन जब जब जो जो चीज़ आप लाइफ में अचीव करते हैं ना, उसके लिए गॉड को, माँ को, यूनिवर्स को, अपने पितरों को थैंक यू करना ना भूलें कि थैंक यू, आपकी वजह से मेरा ये काम हो गया। जब आप जितनी मल्टीपल बार थैंक यू करते हैं ना, आपका काम उतनी स्पीड से होता है, उतने अच्छे तरीके से होता है, और आपको उसका रिस्पॉन्स भी 100% मिलता है। ठीक है गाइस, तो ये थी आपके लिए रीडिंग नंबर 2 वालों के लिए। आपको कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और जय माता दी ज़रूर लिखा कीजिए। एनर्जी एक्सचेंज किया कीजिए, जिससे ये पॉजिटिव रीडिंग आपके लिए फलीभूत हो, आपकी लाइफ में 100% सिद्ध हो। ठीक है गाइस, यदि आपने तीसरा नंबर चुना है तो आइए देख लेते हैं कि गुप्त नवरात्रों में माता रानी आपकी कौन सी मनोकामना शीघ्र पूरी करने वाली हैं। यहाँ पे जो कार्ड आया है वो है द लवर्स का कार्ड। वो दर्शाता है प्यार को, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए जो नंबर है वो 6 बहुत इम्पॉर्टेंट है, और 9, 6 एंड 9 का मतलब समझते हैं? किसी ऐसे इंसान के साथ आपका रीयूनियन होने वाला है जो आपको छोड़कर भाग गया था किसी और के पास, आपके प्यार की वैल्यू नहीं की थी, आपको ठुकराकर कहीं और प्यार की तलाश में चले गए थे। ये एक एंजल नंबर है 69, ये यिंग यांग नंबर है, जो दर्शाता है कि आपका जिससे भी कनेक्शन है, जो भी आपके पर्सन है, वो ट्विन फ्लेम है। पहली चीज़, आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, आपका उनसे रीयूनियन होने वाला है, आपका बॉन्ड बहुत मजबूत होने वाला है। माँ कह रही हैं कि जैसे धोखा देके गया था ना, अब वापस तेरे ही पास आएगा, तेरे पैरों में गिरेगा, तुझसे माफ़ी मांगेगा और तुझे बोलेगा कि तेरे बिना मेरी ज़िंदगी झंड हो गई थी, आई एम सॉरी, मैंने गलती करी तुझे छोड़कर। वो इस कनेक्शन के बारे में अब जान रहे हैं। अब तक वो अनभिज्ञ थे, आपको पागल समझ रहे थे, आपको अपने लायक नहीं समझ रहे थे, आपको अनलविंग समझ रहे थे, आपकी केयर नहीं कर रहे थे, आपको अपना 100% नहीं दे रहे थे। आप उनकी केयर कर रहे थे, आप उनको प्यार कर रहे थे, आप उनको अपना सब कुछ मान रहे थे, अपना पति, अपनी पत्नी, अपना सब कुछ, अपना प्यार, अपनी ज़िंदगी, और वो आपको जो है ठुकरा कर ये सारी चीज़ें कहीं और खोज रहे थे, दूसरों को पटाने में लगे थे, दूसरों को प्रेस कर रहे थे, दूसरों को इंपॉर्टेंस दे रहे थे। ऐसा लग रहा है कि आपने अपने ऊपर बहुत कार्य किया है, आपने अपनी वैल्यू को समझा है, अपनी वैल्यू को जाना है। अब माँ कह रही हैं कि आपका आपके पर्सन के साथ अलाइनमेंट होने वाला है, रियूनियन होने वाला है, प्यार बढ़ने वाला है आप दोनों के बीच। बॉन्ड जो है वो बहुत मजबूत होगा, रिलेशनशिप बहुत अच्छा चलने वाला है। आपके घर प्रचुरता आ रही है, अबंडेंस आ रही है। माँ कह रही हैं कि आप उनको सिंदूर अर्पित करें। माँ को यदि आप सिंदूर देते हैं, लाल सिंदूर जो महिलाएं अपनी मांग में भरती हैं, तो यदि आप माँ को लाल सिंदूर अर्पित करेंगे तो आपका आपके पर्सन से रीयूनियन ईजी और फास्ट हो जाएगा। आपकी अच्छी स्वास्थ्य को भी दर्शाते हैं। नवरात्रों में आपका स्वास्थ्य बहुत बेहतर होने वाला है, आप खुश रहने वाले हैं, इंटरनल खुशी आपको महसूस होगी। ये नहीं कि आप खुशी जान के करेंगे या बाहरी चीज़ों से पाएंगे, नहीं, आपका दिल खुश रहेगा। यदि आपका दिल खुश रहेगा तो आप बाहर चाहे कैसा भी माहौल हो, कैसे भी बेकार या वाहियात लोग भी आपके पास हो, लेकिन आप इंटरनली बहुत खुश महसूस करने वाले हैं गुप्त नवरात्रों में। माँ आपकी कोई मुराद, कोई मांग आपने माँ से मांगी है, कोई इच्छा है आपकी जो आपने माँ से मांगी है मंदिर जाकर कि माँ ये मेरा कार्य कर दो, मैं आऊँगी, आपके दर्शन करने आऊँगी, तो माँ कह रही हैं जो भी मुराद मांगी है वो पूरी होगी। ये 100% कन्फर्मेशन है।
ठीक है गाइस, आप इसमें कमेंट करिए हमको कि जय माता दी या ये पॉजिटिव रीडिंग को मैं क्लेम करती हूँ या क्लेम करता हूँ। तो आप देखेंगे, खुद से देखेंगे, ये जो भी पॉजिटिविटी है, ये जो भी सकारात्मकता है, ये आपके जीवन में घुल जाएगी, मैनिफेस्ट हो जाएगी, और आप जैसा चाहते हैं अपने जीवन में वही पाएंगे, वही फलीभूत होगा। हमारा जो ब्रेन होता है ना, वो वही चीज़ें देता है जो हम इमेजिन कर लेते हैं। अच्छा इमेजिन करते हैं तो अच्छा देता है, बुरा इमेजिन करते हैं तो बुरा देता है। कई बार आपने बहुत बार नोट भी किया होगा कि कहीं जाने लगते हैं तो लगता है यार कहीं ये बस छूट नहीं जाए, और वो छूट जाती है। कहीं ये ना हो जाए तो वो हो जाता है। कहीं मेरा फ़ोन ना चोरी हो जाए, फ़ोन चोरी हो जाता है। तो आप पॉजिटिव सोचिए और पॉजिटिव को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कीजिए, पॉजिटिविटी रखिए। पॉजिटिव रहेंगे, सब कुछ पॉजिटिव होगा। ठीक है गाइस, और आपकी विश जरूर पूरी होंगी गुप्त नवरात्रों में। माँ को थैंक यू देना ना भूलें, उनके मंदिर जाना ना भूलें, उनको लाल सिंदूर अर्पित करें। आप देखेंगे आपकी सभी विशेष पूरी हैं। ये थी आपकी थर्ड रीडिंग। आपको कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताइएगा। आपसे हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।